हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं हमारे पास लोकल भी स्टूडेंट आते हैं जो अपने घर पर चल गए हैं। ये बहुत दूर से स्टूडेंट आए हैं सीखने के लिए। उनको हम रात के भी समय, जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनको रात को भी हम समय देकर विशेषकर सिखाने का कार्य करते हैं। देख रहे हैं अभी आरओ का हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। हमारे पास सारे आरओ का सामान छितराया गया है। आज हम किस तरीका से ये बूस्टर पंप की चेकिंग, सोलेनॉइड वाल्व की चेकिंग हम कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। सबसे पहले मेन सप्लाई, ये हमारा पावर बोर्ड है, इसमें मेन सप्लाई दे दी। ये हमारा न्यू एसएमपीएस जिसे हम अडॉप्टर के नाम से जानते हैं, जो 24 वोल्ट डीसी आरओ का जो जितने भी सिस्टम होते हैं जो 24 वोल्ट डीसी पर कार्य करते हैं। इसको पकड़िए, इसको चेक करते हैं किस तरीका से चेक किया जाता है। इसको जैसे ही एसएमपीएस को हम कैसे चेक करेंगे, दोनों में जब शॉर्ट लगावेंगे तो कुछ चिंगारी आना चाहिए। जैसी चिंगारी आता है तो हम समझेंगे कि हमारा एसएमपीएस सही है। इसको चेकिंग करने के लिए इसको जैसे सटाए तो मोटर से कुछ गुनगुनाहट की आवाज आना चाहिए। यदि आवाज आता है, सुनाइए, गुनगुनाहट की आवाज आता तो हम समझेंगे कि हमारा बूस्टर पंप का कार्य होता है कि एक ओर से पानी को खींचना, दूसरी ओर से फेंक देना। इसके बाद हम चेकिंग समझेंगे कि एसवी सोलेनॉइड वाल्व, इसका काम होता है कि जब इसमें सप्लाई रहेगा तो पानी को आउट करावेगा, जब सप्लाई नहीं रहेगा तो यह पानी को आउट नहीं करावेगा। इसमें देख सकते हैं, इसे चेक करने के लिए हम दोनों में खट से आवाज आना चाहिए। खट से आवाज आ रहा, कुछ नहीं, ये खराब माना जाएगा। देख सकते हैं हम दूसरा को हम चेक कर रहे हैं, इसका वायर को पकड़िए, देख सकते हैं इसे कुछ आवाज आना चाहिए। देखिए आवाज सुना हुआ नहीं। ये देख सकते हैं इसमें ये सोलेनॉइड वाल्व में हम चेक करने के लिए एसएमपीएस से जब सप्लाई देते हैं तो इसमें खटखट की आवाज दो प्रकार की होते हैं। एक वायर वाले होते हैं, एक थिम्बल वाले। हमारे पास सोलेनॉइड वाल्व होते हैं, बहुत सारे में थिम्बल वाले लगे रहते हैं, बहुत सारे में एसवी होते हैं। ये सस्ते होते हैं लेकिन ये काफी महंगे होते हैं। इसमें एक सिर्फ मैग्नेट लगा रहता है जो कार्य करता है। इसके बाद हम यूवी की चेकिंग किस तरीका से करेंगे। यूवी बताए थे कि एक प्रकार की लाइट होता है, देख सकते हैं यूवी, जो हमारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसका वायर को ही तोड़ दिया, खत्म कर देता है। तो प्रैक्टिकल करते समय भी सारे को रबूत भी कर देता है। इस तरीका से हम किसी भी आरओ की चेकिंग आसानी से कर सकते हैं। और इसे चेक करने के लिए आपको बताए थे कि इसमें बहुत सारे सम्प फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की भी गोलियां का प्रयोग किया जाता है, जो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए। देख सकते हैं ये सिलिकॉन की गोलियां होते हैं। जिस क्षेत्रों का पानी ज्यादा गंदा हो जाता है, इस क्षेत्रों में हम कहा सिलिकॉन की गोलियां का प्रयोग करेंगे। सम्प फिल्टर होते हैं। सम्प फिल्टर का कार्य होता है कि पानी में उपस्थित बालू मिट्टी के मोटे मोटे कणों को छानने का कार्य करता है। इसी फिल्टर के अंदर में जो छिद्र दिखाई पड़ते हैं, इसी फिल्टर के अंदर में सिलिकॉन की गोलियां डाल दिया जाता है, जिसके कारण ये पानी की कठोरता को दूर करता है। इसके बाद हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे आरओ में लगा है सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर का कार्य है कि पानी में उपस्थित बालू मिट्टी के महीन महीन कणों को छानने का कार्य करता है, सेडिमेंट फिल्टर कहलाता है। इसके बाद आपको पता है कि कार्बन फिल्टर हम कैसे समझेंगे कि जिसमें गोलियां रहता है, देख सकते हैं झुनझुने की तरह बज रहा है, इसमें कार्बन की गोलियां और भी लिखा हुआ है, दिखाइए कार्बन फिल्टर का कार्य होता है कि पानी में उपस्थित बदबू, समझ रहे हैं कि जिस तरीका से सिंटेक्स में ड्रम में यदि कोई पक्षी मर गया तो पानी में बदबू आवेगा, दुर्गंध आवेगा। ये दुर्गंध को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये एक्वागार्ड का है कि इसमें झुनझुना की तरह बजता है। लेकिन केंट का यदि आप प्रयोग करते हैं कार्बन फिल्टर पे, इसके फिल्टर के अंदर ही कार्बन की गोलियां डाला हुआ रहता है, जो स्वाद, गंदगी को, बदबू को दूर करने। इसके बाद आपको बताए थे कि मेम्ब्रान होते हैं, कैसे पहचानेंगे। इन करवाने का एक रास्ता, देख सकते हैं इन करवाने का इसका एक रास्ता है और आउट करवाने का दो रास्ता। ये किसी भी आरओ मशीन का सबसे ज्यादा महंगा या फिल्टर होते हैं। इसका काम है कि पानी में उपस्थित बहुत महीन
सूक्ष्म कणों को आसानी से छानने का कार्य करता है, मेम्ब्रान फिल्टर कहलाता है। इसमें दो पाइप होते हैं, इन करवाने के लिए एक रास्ता और आउट करवाने के लिए दो रास्ता। जो पाइप सामने होंगे यह हमेशा शुद्ध पानी निकालेगा, जो पाइप थोड़ा सा तिरछा दिखाई पड़ेगा यह हमेशा रिजेक्ट वाटर। रिजेक्ट वाटर को भी बचाने के लिए यहाँ पर फ्लो रजिस्टर लगा दिया जाता है 450 FR के नाम से जाना जाता है, जो पानी को खराब बर्बाद होने से बचाने के लिए इस प्रकार लगाया जाता है। इसके बाद बताए थे यूवी एक प्रकार का, इसके अंदर एक LED लाइट जलता है जो हमारे आंख के लिए हानिकारक होता है, अल्ट्रा वायलेट किरण के नाम से जाना जाता है, जो सबसे ज्यादा, जिससे अल्ट्रा वायलेट किरण, यदि किसी अल्ट्रा वायलेट किरण का काम है कि पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देना, इसमें LED लाइट जलता है। इसके बाद यह पानी जलता है कार्डियट फिल्टर में, अर्थात समझ रहे हैं कि एल्काइन फिल्टर। एल्काइन फिल्टर होता है कि एक प्रकार का, इस फिल्टर के अंदर 7 प्रकार के पत्थर स्टोन रहते हैं जो पानी की स्वादता को बनाए रखने में या पानी में कुछ मिनरल को मिलाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन केंट में देखिएगा शीशा की टाइप का रहेगा जिसमें 7 प्रकार की पत्थर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। इसके बाद होता है अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा समझ ही रहे हो कि अल्ट्रा में होता सबसे बड़ा इसका काम होते हैं कि सभी फिल्टर से जो पानी शुद्ध होकर आ रहा है और कुछ बचे हुए गंदगियां होता है, ये लास्ट में इस फिल्टर का काम है लास्ट में सारी गंदगियां को दूर कर देना बचे हुए। इसके बाद ये पानी हमारा कहाँ जाता है, हाउसिंग में, ड्राम में, इसमें जाकर पानी जाकर संग्रह हो जाता है, जिसका प्रयोग हम पीने के रूप में करते हैं। इस तरीका से किसी भी आरओ, और देख सकते हैं ये इसके अंदर ये आरओ मेम्ब्रान होते हैं जो 0.03 माइक्रोन का सबसे बेस्ट माना जाता है। अभी विश्व में सबसे ज्यादा अच्छा मेम्ब्रान फिल्टर को जो अंदर वाले जो भाग होते हैं ये कहाँ के है, थाईलैंड का भी हो सकता है, इंडोनेशिया का भी हो सकता है, ब्राजील का भी हो सकता है, या साउथ कोरिया या दक्षिण साउथ कोरिया का भी सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो मेम्ब्रान फिल्टर होते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जिसका कीमत 750 रुपया से स्टार्ट होते हैं, जो जल्दी खराब नहीं होते हैं। और सबका कार्य आपको इसलिए आपको कहते हैं कि जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो एक बार MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम, जैसे हाउस वायरिंग, फैन वायरिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, समरसेबल मोटर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, RO, गीजर, मिक्सी, AC, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता है। यहाँ दिखाइए सभी प्रकार के, देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट ही, ये सारे प्रकार के मोटर, बाहर भी मोटर रखा हुआ, ये सारे हमारे स्टूडेंट ही बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर डीप फ्रीजर रखा हुआ, बाकी टोटल जो पार्ट्स होते हैं जो अंदर वाले कमरे में रखा रहता है, यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और अंदर प्रैक्टिकल करवाने का काम करते हैं, क्योंकि ये छोटा सा स्पेस है जिसमें सभी प्रकार के सामान एडजस्ट नहीं हो सकता, जिसका जरूरत पड़ता है यहाँ पर लाकर हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं। पहले भी 1 रुपया भी पहले पैसे नहीं लिया जाता, 3 से 4 दिन तक मेरे पास आकर सीखें, यदि पसंद पड़ता तब आप पैसे जमा करें, अन्यथा आप चल जाएं। और हॉस्टल की भी यहाँ पे बच्चों के लिए सुविधा रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।